रणवीर सिंह और फरहान अख्तर का ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, हंगामे पे हंगामा हो रहा है, मैटर पे मैटर हो रहा है। हमारे बम्बई के भाषा में हम मैटर बोलते हैं। दोनों जंग छिड़ी हुई है और उसके बीच में कूदे अलग अलग फेडरेशन वाले। अशोक पंडित जी आ गए। आज एक और नया खुलासा हो रहा है, एक नया पॉपअप हो गया है। क्या हो रहा है एग्जैक्टली इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे ड्रामा में, इस बात करने के लिए हमारे साथ में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आज आए हुए हैं, राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। राजीव चौधरी जी फ्रॉम मूवी बेस अवंती फिल्म्स एंड नरेंद्र गुप्ता जी फिल्म सिटी एंड किंग स्टार। देखिए, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है दोनों को, सारे फेडरेशन को जानते हैं, हर एक फेडरेशन का क्या काम होता है वो भी जानते हैं, किस तरह से ये वर्कआउट करते हैं, सारी बातें करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग नरेंद्र जी आपसे, क्योंकि आज की मीटिंग जो हुई वो आप अटेंड करके आए हो। क्या हुआ एग्जैक्टली? सर, जैसे कि पूरी दुनिया जानती है, कुछ दिनों पहले ट्रेड यूनियन जो वर्कर की फेडरेशन है उसने नॉन कॉपरेशन का फरमान जारी कर दिया था कि रणवीर सिंह की कोई भी फिल्म पे उनके वर्कर्स नहीं जाएंगे, जो 4 लाख से ज़्यादा की वर्कर फोर्स है पूरे हिंदुस्तान में। 3 बार बुलाया रणवीर सिंह को उन्होंने। रणवीर ने डेफिनेटली उनका जो लेटर होगा ना कूड़ेदान में फेंक दिया होगा कि रणवीर सिंह को अपने ऑफिस में बुलाएं, बुला के बातचीत करें, या शायद सेल्फी खिंचवाने के लिए बुलाया होगा कि भैया आगे हमारे को सेल्फी खिंचवा दीजिए। बहुत ही घटिया ऑर्डर निकाला था उन्होंने। रणवीर सिंह ने कोई तवज्जो नहीं दी उनकी। बाद में जो ड्रामा बढ़ा वो सबको पता है। 2 दिन पहले इंपा के 17 साल रह चुके प्रेसिडेंट, 4 साल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके श्री टीपी अग्रवाल जी ने डिंडोशी केस कोर्ट में केस कर दिया इंपा के खिलाफ और वर्कर यूनियन के खिलाफ कि आप ये बॉयकॉट बोलिए या नॉन कॉपरेशन का फरमान जारी नहीं कर सकते, ये इलीगल है। केस अभी भी चल रहा है। 8 जून को सुनवाई है। इसी बीच रणवीर सिंह ने भी कल केस कर दिया कोर्ट के अंदर कि ये जो मुझ पे बैन लगाया है गलत है। इनकी नींद हराम हो गई। जो फेडरेशन सो कॉल्ड खुद को करता धरता बोलते हैं, चाहे वो गिल्ड हो, चाहे वो सिंटा हो, वर्कर फेडरेशन हो, इंपा हो, इनकी हालत खराब हो गई। इन्होंने आनंद फानन में आज एक बहुत ही घटिया क्लब, लगता है वहां पर भूत भी आने से इनकार कर देंगे, ऐसे भूतिया प्लेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहां पर बोला, सबके लेटर पढ़ के सुनाया उन्होंने, इंपा का सुनाया, गिल्ड का सुनाया, सिंटा का सुनाया कि इनकी रिक्वेस्ट पे हम ये सो कॉल्ड जो बॉयकॉट था रणवीर सिंह पे वो वापस ले रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं ना किसी की हार है ना किसी की जीत है। अरे आपकी हार क्या, आपकी तो फजीयत हुई है। आपकी फेडरेशन सबकी धज्जियां उड़ गई हैं। सर, पहली बात तो कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं थे ये फरमान जारी करने के लिए। अब वर्कर एसोसिएशन हो, रणवीर सिंह मेंबर है सिंटा का जो आर्टिस्ट की एसोसिएशन है, फरहान अख्तर मेंबर है गिल्ड का जो प्रोड्यूसर की एसोसिएशन है। गिल्ड के पास मैटर गया, गिल्ड ने कोशिश की सुलह कराने की, वो कोशिश नाकामयाब रही। तो गिल्ड ने फरहान को बोला कि आप चले जाइए कोर्ट के अंदर, वो आपको दे सकती है। ये फरहान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। फेडरेशन के पास चले गए न्याय देने के लिए। अरे फेडरेशन को क्या न्याय देगी? देखिए हिज्जत की फजीयत हो गई कि नहीं हो गई। और 2017 में एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये जो सो कॉल्ड एसोसिएशन है ना, कोई बैन बॉयकॉट नहीं कर सकती है। नहीं, ये याद है मेरे को, फैक्ट है। टीपी अग्रवाल जी ने बताया, उन्होंने वही कोर्ट किया है। तो आपको जाइए ना, फरहान की अगर रियली वाकई लॉस हुआ है, वाकई रणवीर सिंह को बोर्ड पे लेके आने का है, उनको बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था कि मुझे न्याय चाहिए। रणवीर सिंह उन्होंने 45 करोड़ मांगे, फरहान ने 10 करोड़ का ऑफर दिया, मंजूर नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैं आपकी दूसरी फिल्म में एडजस्ट कर दूंगा, आपकी बहन जोया की फिल्म भी कर सकता हूँ। डॉन फिल्म में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगर रणवीर सिंह चाहते ना तो सिंटा में जाकर बोल सकते थे कि मेरे को रिलीफ चाहिए। सिंटा में भी नहीं गए, सिंटा वाले वेट कर रहे थे कब आए। पद्मिनी कोल्हापुरी ने खुद को बोला, खुलकर बोला कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पूनम ढिल्लोन सब ने दिया। तो ये फेडरेशन की फजीयत हो गई। और उन्होंने बाकायदा 2 पेज का लेटर इशू किया हुआ है आज, बोला कि हम वो वापस ले रहे हैं बॉयकॉट। अरे आप रणवीर सिंह ने आपको जरा भी तवज्जो नहीं दी। उसके तो प्रलय की शूटिंग का तो बराबर चल रहा था, प्री प्रोडक्शन अगस्त में फ्लोर पे जाती थी। और जो लेटर इशू किया है उन्होंने 2 पेज का, जो फेडरेशन वालों ने, उसमें 2500 लाइन लिखी है, इंपा 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 इंपा।
अरे इंपा, फरहान तो इंपा का मेंबर भी नहीं है, और इंपा का क्या रोल रहा? अब गिल्ड को सपोर्ट, आपने तीनों को लेटर पढ़ के सुना है एसोसिएशन के, तो इंपा का पूरा उसमें लेटर में जिक्र किया इंपा इंपा इंपा। आपको गिल्ड को भी बोलना चाहिए था, सिंटा को भी साइन बोलना चाहिए था। और दूसरी बात बता दूं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बता दूं कि मॉडस ऑपरेंडी कैसे करते हैं एसोसिएशन वाले, कितना घटिया काम करते हैं सारी एसोसिएशन। इन्होंने जिक्र किया कि राम गोपाल वर्मा ने जब भी फेडरेशन ने बॉयकॉट किया या नॉन कॉपरेशन इशू का फरमान जारी किया, राम गोपाल वर्मा ने उतार दी उनकी। आप उनका ट्वीट देखिए, धज्जियां उड़ा दी पूरी फेडरेशन की, जितनी सोकॉल्ड खुद को करता रहता समझते हैं, तो इनको बहुत बुरा लगा। आज बाकायदा 2019 से एक लेटर पढ़ के सुनाया राम गोपाल वर्मा का, जो उन्होंने फेडरेशन को लिखा था। कुछ तकलीफ में होंगे राम गोपाल वर्मा, कुछ पैसा देना हो बाकी था वर्कर्स का, तो लिखा कि मैं तकलीफ में हूं, मैं एक पर्टिकुलर डेट पे ये पैसा दे दूंगा आपको। उनका बोला था कि राम गोपाल वर्मा हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था पैसे के लिए कि मुझे वक्त दो, मोहलत दो, मुझे बैन मत करो। और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि आज 2026 हो गई, यानी कि 7 साल हो गए, राम गोपाल वर्मा ने एक भी फूटी कौड़ी पैसे नहीं दिए। 7 साल में आप क्यों नहीं निकाल पाए? ना राम गोपाल वर्मा को बैन कर पाए, और राम गोपाल वर्मा धड़ल्ले से तेलुगु फिल्म बना रहे हैं बैठ के आराम से, अनाउंस की जा रहे हैं, हिंदी भी बनानी। तो आपका फ्रेंकली एसोसिएशन का कोई मतलब नहीं है। आप बोल रहे हैं हम सुलह करके बनाएंगे। नक्सल में टीपी अग्रवाल जी अभी मामला कितना आगे ले जाते हैं दूसरी बात है। उन्होंने सही डिसीजन लिया, कोर्ट में गए, उनके शायद इंडस्ट्री में वापस आना है, बहुत सारा लंबा चला तजुर्बा है। जब उन्होंने ऐसे हालात देखे कि बॉयकॉट कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, तो बोला कि चलो मैं आके कमान संभालता हूँ। टीपी अग्रवाल जी में जबरदस्त लीडरशिप है, उनके जमाने इंपा ने काफी काम किया, अब पिछले 6 सालों से इनएक्टिव रहे हैं, लेकिन पैटर्न मेंबर अभी भी हैं। हर फिल्म फेडरेशन की एनुअल मीटिंग को इंपा में हो हमेशा सर आते हैं, और उनका रियली एक अच्छा रुतबा है, अच्छी वर्चस्व है इंडस्ट्री में। पता नहीं लोगों ने क्यों उनको साइडलाइन करके अचानक ही करता रहता बन गए, क्या कर रहे हैं ये लोग? साइडलाइन नहीं किया, खड़े ही नहीं, वो खड़े ही नहीं, उनको लगा कि उनका राजनीति खराब चल रही है, माहौल अच्छा नहीं है। दिन के लिए ब्रेक लिया था क्योंकि भाभी जी जो टीपी अग्रवाल जी की वाइफ भी बीमार थी, ही वांटेड अ लिटिल ब्रेक, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अभी मे बी वो अपसेट होंगे कि काम सब खराब हो रहा है, एंड एक्चुअली ही इज अ फैंटास्टिक लीडर। आई थिंक टीपी अग्रवाल जी को आना चाहिए वापस से, इंपा को संभाले, एफएमसी काउंसिल फेडरेशन सब मीटिंग्स में बैठते थे। एक बात थी, उन्होंने ही ये ऑर्डर पास करवाया था 2017 में कि कोई भी एसोसिएशन से डरने की जरूरत नहीं, अगर आप शूट कर रहे हो तो। मेरी शूटिंग पे भी आए थे, हमारी फिल्म रेड की शूटिंग थी, आके बोला कौन तंग करता है आपको, कोई आर्टिस्ट एसोसिएशन वाला आया है, कोई आया है तो मुझे बताओ। बोलता मैं खुद आता हूँ, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू टीपी अग्रवाल जी। हैड कम ऑन द सेट्स, ही स्टेड देयर फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स इन एसजे स्टूडियोज साकीनाका। कृष्णा अभिषेक था सेट पे, पायल घोष, भरत दबोलकर, कमलेश सावंत सब थे। बोला नहीं राजीव चिंता मत करो, आपको किसी ने अगर फोन भी किया है तो मैं बैठा हूँ। पहले हमको किसी ने बताया था, हमारे प्रोडक्शन कंट्रोलर ने, कि आके शूटिंग बंद करने की धमकी देते हैं अगर आप एसोसिएशन के लोग नहीं लेते हो, यू नो, जैसे फाइटर्स एसोसिएशन के फाइटर्स नहीं ले रहे हो या जूनियर आर्टिस्ट नहीं ले रहे हो, यू कैन डू एनीथिंग। बोला नो बडी कैन स्टॉप यू। तो ही इज अ ब्रेव मैन एंड आई थिंक वी नीड हिम नाउ। So this is one good news. राजीव जी, यहाँ मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा अबाउट द इन्फो, जैसे गिल्ड फेडरेशन है, सिंटा है, इंपा है, और ये जो नया है WIC जो लोगों ने सुना, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। कि गिल्ड है कुछ अमीर प्रोड्यूसरों की संस्था। जीपी सिप्पी साहब पहले शुरू में थे गिल्ड के प्रेसिडेंट, फिर अमित खन्ना जी, ये सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो उसमें फरहान अख्तर भी है। इट इज अ बिग प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जिसमें काफी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। इट इज लाइक इंपा ओनली, इट इज प्रोड्यूसरों की बॉडी है, जैसे इंपा है। इंपा इज द ओल्डेस्ट बॉडी, बहुत पुरानी बॉडी है, मतलब जमाने से श्री राम बोरा जी भी थे प्रेसिडेंट, रामराज नाटा जी थे, कोमल नाटा जी के फादर, जिन्होंने बहुत काम किया। इंपा हाउस बनाया बैंड्रा में, इंपा का ऑफिस इतना छोटा सा था ओपेरा हाउस में, 4 माले चढ़ के जाना पड़ता था, लिफ्ट नहीं होती थी। तो रामराज नाटा जी को कभी नहीं भूल सकते हम। इंपा में होप 86 का शो किया, एंटरटेनमेंट टैक्स कम कराया, 1 डे 1 शिफ्ट सिस्टम कराया, बहुत कुछ कराया। ऐसे इंपा है, ऐसी एक वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है जिसमें छोटे प्रोड्यूसर्स, उसकी फीस कम है। इंपा की फीस बहुत है, गिल्ड की फीस उससे भी ज्यादा है। फिर AMPTTP भी एक बना, एसोसिएशन ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, बाय अभी नाम बदल गया, पहलाज नेलानी, अभी नाम उन्होंने फिर चेंज किया, वो तोड़ के चले गए। साजिद नडियाद वाले कई साल इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। जी हाँ, शबनम कपूर, पहलाज नेलानी, इनका झगड़ा हो गया था,
पहले एसोसिएशन में, जब सुल्तान अहमद साहब थे प्रेसिडेंट। तो ये सारे अंदर ही अंदर अलग अलग एसोसिएशन बना के चला रहे हैं, मगर इनका कोई फायदा तो है नहीं। सिर्फ एक टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए इम्पा से मेरे को फायदा मिला है कि एक टाइटल रजिस्टर हो जाता है। बाकी इम्पा ने ना कभी कई आर्टिस्ट से प्रॉब्लम है आपको, इम्पा विल नेवर बी एबल टू हेल्प यू। कितने केसेस मैं बता दूं, विनोद खन्ना जी का केस मेरे को अभी भी याद है, भप्पी सोनी जी की फिल्म थी खून का कर्ज, विनोद खन्ना ने आना बंद कर दिया था, कुछ मतभेद हुआ था, इम्पा में गए, गिल्ड में गए, काउंसिल, एफएमसी, कुछ नहीं हुआ। फाइनली भप्पी जी ने जाके विनोद खन्ना जी से दोस्ती की, फिर आने लगा। ऐसे ही राजेश खन्ना जी के साथ किस्से हुए हैं, ऐसे ही सब आर्टिस्टों के हुए। मेरी फिल्म में मेरे को प्रॉब्लम जब आई थी, सनी लियोनी के साथ कुछ सीन्स की हमारी अनबन हो गई थी कि मेरे कुछ सीन्स पहले स्क्रिप्ट में थे जो ग्लैमरस सीन्स थे, जो कि सनी लियोनी की यूएसपी है, मगर उसको बाद में नहीं पसंद आ रहे थे, बोला मैं नहीं करूंगी। तो मैंने टीपी अग्रवाल जी से गाइडेंस ली थी, तो उन्होंने बोला शॉर्टकट में फिल्म बना के रिलीज कर, पैसे जो तूने डिस्ट्रीब्यूटरों से लिए जो भी है कुछ काट दे सीन्स, कुछ भी कर, खत्म करेगा तो, नहीं तो पिक्चर बासी हो जाएगी, कोर्ट में जाएगा तो इमीडिएटली मेरी आंखें खुली। मैंने बोला ना तो एसोसिएशन से कुछ होने वाला है। फिर मैंने डिप्लोमेटिकली कैसे भी करके पिक्चर को बना के बाहर निकाला और बच गया, नहीं तो मेरे ऊपर सबके हेडेक्स आ जाते, क्योंकि मैं दिल्ली यूपी का मेरा था, टेरिटरीज बेच चुका था मैं, इंटरनेट राइट्स वगैरह। तो टीपी अग्रवाल जी हैज बीन अ गुड एडवाइजर। तो अभी ये एसोसिएशन में जो केस रणवीर सिंह ने किया उसका क्या? सर वही बता रहा हूँ, वो क्या है? सर रणवीर सिंह ने वही केस किया है कि जो फेडरेशन ने जो नॉन कॉपरेशन का जो फरमान जारी किया था वो इलीगल है, वो केस किया है फेडरेशन पे उन्होंने। सर मैं बताऊं कि जितनी 5-7 एसोसिएशन है, प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर्स की, वर्कर्स की, आर्टिस्ट की, डिस्ट्रीब्यूटर की, ये सब एसोसिएशन चलो ठीक है, एक काम करती है। इनका काम होता है अगर कोई डिस्प्यूट है तो टेबल पे आके दो पक्षों में बातचीत कराए, कुछ सॉल्यूशन निकाले। आप कोई फरमान जारी नहीं कर सकते हो कि ये बैन, वो मत करो, ये मत करो, वो कोर्ट को डिसाइड करने दो। अगर दो पार्टी एग्री नहीं करती हैं, जैसे समझो किसी लड़का लड़की की एंगेजमेंट हो गई, किसी एक पार्टी को नहीं जमा, शादी नहीं करी, अब तो शादी टूट जाती है। सेम रणवीर क्या, उसने बोला चलो मैं करूंगा, लेकिन उसको नहीं समझ में आया तो उसने छोड़ दी पिक्चर। डेमोक्रेसी, तो शादी तो हुई नहीं ना भाई। और दूसरी बात, फरहान ने साइन किया था 2023 में, प्रोमो भी 3 साल पहले जारी किया था। फरहान अख्तर के सो गए थे 3 साल, क्यों शुरू नहीं की पिक्चर उन्होंने? क्यों रणवीर सिंह 2024 में पूरी तरह से घर पे बैठे रहे, 2025 के 6 महीने घर पे बैठे रहे, फिर उसके बाद उन्होंने धुरंधर शुरू की। आप धुरंधर की सिर्फ सफलता को कैश करना चाहते हो। और दूसरी बात, फरहान को 45 करोड़ में इंटरेस्ट है, वो नहीं चाहता कि रणवीर काम करे, कोशिश चाहता था कि रणवीर को चेंज करके स्क्रिप्ट में फिल्म में लेके आए। बोला मुझे पैसे दिला दो 45 करोड़। पहली बात तो 45 करोड़ क्यों फूंक दिए? क्या रणवीर सिंह ने स्क्रिप्ट फाइनली ओके की थी? नहीं की थी। क्या रणवीर सिंह ने आपको डेट अलॉट किए थे? नहीं किए थे। तो आप किस हिसाब से बोले कि मैंने फॉरेन लोकेशन बुक कर दिया, मैंने होटल बुक कर दिया, मैंने ड्रेस डिजाइनर पे खर्चा कर दिया? क्यों कर दिया? जब आपकी स्क्रिप्ट ही लॉक नहीं है, आपके मेन हीरो से मतभेद है स्क्रिप्ट पे, आप इतना आगे जा सकते हो? और 45 को प्लीज पहले हिसाब तो दो, किधर खर्चा किया, आपकी फीस कितनी डाली है, बाकी कितना कितना दिया। रणवीर तो बेचारा कॉपरेट कर रहा था, और अगर उसको नहीं करनी तो छोड़ो यार। हमने जैसे मैंने पहले भी बनाया, कितने सारे उदाहरण हैं, लोगों ने लास्ट में पीछे छोड़ी है, होती है। सलमान ने छोड़ी, ऋतिक ने छोड़ी, छोड़ते चलो, नहीं जमता है तो नहीं जमता है। आप जबरदस्ती डिसीजन नहीं करा सकते। आप डायरेक्टर बदला, डायरेक्टर को नया ला सकते हो, राइटर को ला सकते हो, सर हीरो को नहीं ला सकते हो, मेन फिल्म की जड़ है। और मैं एक रणवीर सिंह को एक ही मेरी हिदायत है, राय है, मशवरा है कि वो फेडरेशन को छोड़े नहीं। केस किया है ना, इसको अंजाम तक लेके जाए। इनको ऐसा सबक सिखाए सभी फेडरेशन को कि कभी भी कोई भी ऐसा फरमान जारी नहीं करे कि ये बैन, वो बैन, नो कॉपरेशन। सर आप अपने वर्कर्स जो 50-60% वर्कर्स वर्क फोर्स है, उनको काम नहीं दे पा रहे आप, और आप उन्हीं को बोल रहे हो कि काम मत करो, रास्ते पे आ जाएंगे, भूखे मरेंगे। सर आज लोग तरसते हैं कि बड़े ऑफिस में काम करें, और आप उसी की पिक्चर को बोलो कि प्रलय की फिल्म को बॉयकॉट करो, शूटिंग मत करो। क्या बेवकूफी वाला फरमान है? कर ही नहीं सकते। तो मैं उसको बोलते हैं सूखा हो। सब लोग कहीं ना कहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ड्रामा हुआ है वहाँ पे आर्टिस्ट अभी और थोड़े सतर्क हो जाएंगे। जैसे जैसे हम भी बात करते कि आर्टिस्ट हाँ पैसे एक रुपया नहीं छोड़ते हो लोग, इतना बड़ा फीस लेते, बॉक्स ऑफिस आता है नहीं, तो वहाँ पे अभी आर्टिस्ट विल गेट टू नो कि यार अगर हमने पिक्चर छोड़ दी तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ये ड्रामा ना हो। हाँ यार, वो भी एक सीन हम देख सकते हैं। लेकिन आर्टिस्ट एसोसिएशन से क्यों सेंटा से आई थी फिर उपासना सिंह? वो तो ये बताने के आई एम थैंकफुल
कि आपने, ये मेरे को समझ नहीं आई बात। उपासना जी जनरल सेक्रेटरी हैं सिंटा की, हाँ, जो हाँ, आर्टिस्ट पता है, एसोसिएशन, हाँ। उन्होंने ये बोला कि चलो हम लोग सब कुछ सपोर्ट प्यार करते मोहब्बत से हो हैं, जाए। नॉन कॉपरेशन निकाल दो, वो लेटर लिखा उन्होंने। और साथ में बहुत तारीफ की रणवीर सिंह की, बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, उनकी वजह से 3-4 हजार करोड़ का बिजनेस हुआ, इज ए फैंटास्टिक एक्टर, उनकी फिल्में और हिट हो। अरे हिट होना देंगे, बनने देंगे तो हिट होगी ना, आप तो बोले पिक्चर ही बनने नहीं दो। सर बहुत ही गलत फरमानी हुई है। एक बात समझ नहीं आई, अभय सिन्हा साहब क्यों नहीं डोमिनेट कर रहे थे? इम्पा के प्रेसिडेंट है, सबसे बड़ी बॉडी। सर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनका क्या लेना देना इम्पा को इससे? अशोक पंडित जी मैं वही क्यों लाए? क्यों एग्जैक्टली सर, अशोक सबसे पंडित जी को आप बोल रहे हो आए, और अभय सिन्हा जी जो इम्पा के है, he should have also come, एटलीस्ट कुछ प्रेजेंस तो दिखाए। सर बीके तिवारी समझ में आता है, चलो ठीक है, बीएन तिवारी वो चलो फेडरेशन के वर्कर्स का है, वो आते हैं, समझ में आता है। अभय सिन्हा का कोई लेना देना नहीं। अब अशोक पंडित जी बोले उनका लेना देना नहीं, डायरेक्टर एसोसिएशन कोई लेना देना ही नहीं है। पहली बात तो वर्कर एसोसिएशन को इस मामले में कूदना ही नहीं चाहिए था, सबसे बड़ी बेवकूफी थी। आपकी जो फजीयत हुई है पूरी इंडस्ट्री में, पूरे दुनिया के सामने ना, उसकी कोई मिसाल नहीं। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। और रणवीर सिंह को रियली मैं वापस बोलूंगा कि उनको ऐसा सबक सिखाए ना, इनको 7 पीढ़ी तक उनके कानों में वो गूंजनी चाहिए जज का ऑर्डर सर। मतलब ये एसोसिएशन में रह के चौधरी बन के डोमिनेट करते हैं, काम तो कुछ है नहीं। काम आता किधर है इनको सर? नहीं, काम है क्या मेरे को बताओ? प्रोड्यूसर का क्या भला हुआ है? क्या कोई बोला था हाउसिंग होगा? नो इंश्योरेंस, नो हाउसिंग, नो फ्लैट्स। हम तो सिर्फ फीस देते हैं और एक टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, वो भी अगर हम चाहें तो कोर्ट से ले सकते हैं। तो प्रोड्यूसरों का फायदा क्या है मास्किंग फ्रॉम दीज एसोसिएशंस? डायरेक्टर एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ, राइटर एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ, प्रोड्यूसर एसोसिएशन का मैं मेंबर। देयर इज नो बेनिफिट ऑफ एसोसिएशन। है ना, बेनिफिट है ना, एजीएम में बुला के आपको खाना खिलाते हैं साल के बाद। तो वोट लेते हैं भाई हमारे सर। एक बोलना नहीं चाहिए, हम लोग पैसा देते हैं। 2 दिन पहले भोजपुरी की एक्टर लोखंडा रास्ते पे भीख मांग रही थी सर। डूम बनना चाहिए सिंटा को, जो सो कॉल्ड बोलते हैं सिने आर्टिस्ट की एसोसिएशन चलाती हैं। आपको वर्कर का पता नहीं है वो बेचारे किस हालात में जी रहे हैं। जूनियर आर्टिस्ट बेचारे इतने ऐसे, उनको डेली पे 500-700 हज़ार पे काम करना था, वो भी बड़ी बड़ी जो प्रोड्यूसर कंपनी वो पैसा खा जाती है, उनको देते नहीं है सर। हालत बहुत ख़राब है। इन एसोसिएशन का कोई वजूद नहीं है। हेड्स ऑफ टू साउथ की एसोसिएशन, जो भी एसोसिएशन हो, आर्टिस्ट की हो, डिस्ट्रीब्यूटर की हो, एक बार फरमान जारी कर दिया, मजा ले कि उस पर अमल ना हो सर। मैं तो यहाँ होना ही होना है सर। एक बात जरूर बोलूंगा, जावेद अख्तर जी को सलाम है, उन्होंने लिरिसिस्ट की लाइफ बना दी। लिरिसिस्ट एसोसिएशन को साथ में लेके आईपीआरएस शुरू किया, जिसमें 800 से 900 करोड़ की रॉयल्टी साल की आती है। सारे करोड़पति बन गए और प्रोड्यूसर अभी भी बेचारे धक्के खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। घर में बोला उन्होंने जावेद अख्तर जी ने कि चूल्हा नहीं जल रहा है। लिरिक्स राइटर्स आज इतने अमीर हो गए, सिंगर्स को रॉयल्टी मिलती है, सिंगर्स हमारे से पैसा ले लेता है प्रोड्यूसर से फुल एंड फाइनल गाने का, उसके बाद भी रॉयल्टी वो लेता है, लिरिक्स राइटर लेता है। आपको म्यूजिक कंपनीज को भी रॉयल्टी देनी पड़ती है थ्रू पीपीएल, थ्रू नोवेक्स, मगर प्रोड्यूसर्स को कुछ नहीं मिलता है। देयर इज नो रॉयल्टी। प्रोड्यूसर को अपना हक ही नहीं जमाना आ रहा है, जो मेन माई बाप है, जिसकी वजह से आज लिरिक्स राइटर है, जिसकी वजह से सिंगर्स है, जिसकी वजह से म्यूजिक डायरेक्टर्स है, म्यूजिक कंपनीज है। प्रोड्यूसर ही खत्म हो गया है। सर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रोड्यूसर के फेवर में कुछ फैसला आएगा। तो दोस्तों ये हमारी बातें हुई है ऑन फरहान अख्तर एंड रणवीर सिंह के जो चल रहा है अभी इंडस्ट्री में, और बहुत टेक्निकल बातें भी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई है कि किस तरह से काम होता है हमारे इंडस्ट्री में। जितने भी अगर फेडरेशन वाले भी सुन रहे हैं तो उन्होंने भी इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और सिर्फ नाम के लिए वहां मत बैठो, आके कुछ काम भी करो फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द वर्कर्स, फॉर द टेक्नीशियन, सभी के लिए, सबका घर चले और सिर्फ अपना ही मत सोचो। फाइनली जानना चाहूंगा सर, कंक्लूजन क्या आया, एक लाइन में जानना चाहूंगा इस कंक्लूजन यही हो कि वर्कर एसोसिएशन ने माना कि हम जो लेटर आए हैं सिंटा के, इम्पा के, गिल्ड के, उसके बेसिस पे हम नॉन कॉपरेशन वापस ले रहे हैं। ना किसी की हार है ना किसी की जीत है, ये कंक्लूजन है सर। नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए थी। फरहान अख्तर की हार हो गई ना। फरहान अख्तर तो कितनी उम्मीदों से गया था कि मुझे बीएन तिवारी साहब, अशोक पंडित जी 45 करोड़ दिलाएंगे, मुझे यहाँ न्याय मिलेगा, तो क्या फरहान अख्तर को मुंह दिखा पाएंगे? अगर फरहान अख्तर में जरा भी समझ होती, वो सीधा बॉम्बे को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता था। सर रणवीर सिंह मुझे डेट नहीं दे रहे। एक सर चलिए देखते हैं दोस्तों आप लोगों का क्या टेक है ये सारे ड्रामा पे, वो हम जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में, और आगे क्या क्या होता है वो भी अपडेट आप सभी के लिए जरूर लेके आएंगे। थैंक यू।